किस कारण मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, आज हम बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सभी के लिए आज की ये कहानी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। प्रिय बंधुओं, किसी राज्य का राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। एक तो वो राजा था इसलिए उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी। वो प्रतिदिन हजारों लोगों को दान दिया करता था। इस बात का उसे बहुत बड़ा अहंकार भी था कि मेरे द्वार पर आकर जिसने जितना मांगा मैंने उसको उतना दिया। कहते हैं प्रिय बंधुओं, इंसान में यही एक कमी होती है कि यदि उसके सहारे किसी का जीवन चल रहा है, किसी का परिवार पल रहा है, तो वो अपने लिए बहुत बड़ा दानदाता समझ बैठता है। जबकि देखा जाए तो इस संसार में कोई भी किसी को नहीं खिलाता, खिलाने वाला तो स्वयं विधाता है। हम तुम तो केवल एक माध्यम हैं। इसलिए कभी भी अपने पूरे जीवन में अपने धन, अपने बल, अपने गुण और अपने कार्य कौशल पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, राजा के अंदर इतना बड़ा अहंकार देखकर एक दिन देव ऋषि नारद जी ने उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए अपने मन में निश्चय किया। उन्होंने तुरंत ही एक ब्राह्मण का रूप बनाया और उस राजा के द्वार पर जा पहुँचे। उस ब्राह्मण ने अपना कमंडल राजा के आगे बढ़ा दिया और कहने लगा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे यश, कीर्ति और वैभव की बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं। मैंने लोगों के मुख से सुना है कि यदि आपके पास कोई भी याचक आता है, अर्थात अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आता है, आप उसकी इच्छा अवश्य ही पूरी करते हैं। आप उसे मनवांछित दान देकर धनवान बना देते हो। यही सब सोचकर मैं भी अपने मन में एक छोटी सी इच्छा लेकर आपके दरबार में आया हूँ। क्या आप मेरी छोटी सी इच्छा को पूरी करेंगे? तभी राजा ने बड़ी ही अहंकार युक्त भाषा में कहा कि हे ब्राह्मण, थोड़ा सा क्या, जितना चाहो उतना धन ले जाओ। हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। आप निसंकोच कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं? तभी वो ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, वैसे तो मनुष्य के लालच की कोई सीमा नहीं होती। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। असंतोषी को तो चाहे आप अपना पूरा राज्य दे दो तो भी वो सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हे राजन, हमें अधिक धन की अभिलाषा तो नहीं है। हमारे पास जो बर्तन है आप इसे धन से भर दीजिए। हम आपके दिए दान से संतुष्ट हो जाएंगे। हमने इस संसार के बहुत से धनवानों से मांग कर देख लिया, परंतु किसी ने भी हमारा ये पात्र भरकर धन नहीं दिया। तभी वो राजा हंसकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा पाला किसी ओछे व्यक्ति से पड़ा होगा जो कि तुम्हारी पात्र भरने की इच्छा को पूरी नहीं कर पाया। हम तुम्हारे इस पात्र के लिए मोहरों और असरफियों से अभी भरे देते हैं। इस छोटे से पात्र को भरने में क्या दिक्कत है? प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी समय उस राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि हे मंत्री, इस ब्राह्मण के कमंडल में जितने भी हीरे जवाहरात, मोहरे, असरफियां आए, उन सभी से इसका कमंडल भर दो। अभी अभी ये ब्राह्मण कह रहा था कि आज तक मेरे इस पात्र के लिए कोई भी नहीं भर पाया है, लेकिन आज हम अपने भंडार में से कुछ स्वर्ण देकर इन ब्राह्मण देव को पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजेंगे। अब तो तुरंत ही उस मंत्री ने सोने, चांदी, मोहरों, असरफियों से उस ब्राह्मण के कमंडल को भरने लगे। उस राजा के मंत्री ने जितना भी धन उस ब्राह्मण के कमंडल में डाला, पता नहीं वो धन कहाँ जाता रहा और वो कमंडल खाली की खाली ही बना रहा। उसमें मोहरे, असरफी, हीरे जवाहरात, चांदी के सिक्के छोड़े गए, पर उस ब्राह्मण के कमंडल में पहुंचते ही पता नहीं वो धन कहाँ गायब हो जाता था। वो राजा भी बड़ा जिद्दी था। उसने भी अपने मन में ठान लिया कि हम इस ब्राह्मण के कमंडल को भरकर ही दम लेंगे। अब तो बहुत जल्दी जल्दी राजा के सभी नौकर, चाकर, मंत्री, संतरी धन ले लेकर आने लगे और उस ब्राह्मण के कमंडल में डालने लगे, पर उसका वो कमंडल खाली की खाली ही रहता था। इस प्रकार से प्रिय बंधुओं, उस राजा का आधा खजाना खाली हो गया, लेकिन उस ब्राह्मण का कमंडल नहीं भरा। अब धीरे धीरे उस राजा के लिए भी अपनी भूल पर पछतावा होने लगा था, पर वो तो पूरी राज्यसभा के सामने उस ब्राह्मण के कमंडल को भरने का प्रण ले चुका था। अब अपनी हार माने तो कैसे माने? आज उस राजा की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। अब धीरे धीरे करके जब ये बात पूरे नगर में फैल गई तो उस नगर के नगर निवासी भी धीरे धीरे करके राज दरबार में एकत्रित होने लगे। राजा के सभी मंत्री, संतरी राजकोष से ला लाकर बहुत सारा धन उस कमंडल में डालते रहे
लेकिन उस ब्राह्मण का वो कमंडल खाली की खाली ही रहा। पता नहीं उस ब्राह्मण के कमंडल में कौन सा मंत्र था जो सोने के लिए गायब कर दिया करता था। अर्थात राजा का पूरा राजकोष खाली होने को आ गया, लेकिन उस ब्राह्मण का कमंडल भरते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो वहाँ पर ये तमाशा देखने वालों का बहुत बड़ा जमावाड़ा लग गया। सभी राज दरबारी, नगर निवासी, स्त्री पुरुष ये नजारा देखकर बहुत ही हैरान थे और एक दूसरे के कान में कानाफूसी कर रहे थे कि हमें लगता है आज ये ब्राह्मण राजा को भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। पता नहीं इसके कमंडल में कौन सा जादू है जो कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अंत में प्रिय दर्शक बंधु, जब उस संतोषी ब्राह्मण का कमंडल नहीं भरा तो वो राजा अपने सिंहासन से उठ करके उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ऐसे अहंकार भरे शब्द आपके समक्ष नहीं कहने चाहिए थे जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। आज आपने मेरे अहंकार को तार तार कर दिया है। मैं भली भांति समझ चुका हूँ कि मैं इस संसार के किसी एक मनुष्य का भी पेट नहीं भर सकता। सभी का पेट पालने का ढिंढोरा पीटना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। मुझे तो इस बात का बहुत बड़ा गर्व था कि मेरे पास तो बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन मेरा विशाल खजाना भी आपके इस छोटे से पात्र के सामने छोटा पड़ गया। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। अब मैं आपके पात्र को नहीं भर सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ में ही आपको दिलासा दी कि मैं आपके इस बर्तन को भरकर मानूंगा, पर आज आपने मेरे सभी नगर निवासियों व राज दरबारियों के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। तभी वो राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, जाने से पहले कृपया आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपका ये कमंडल किस चीज का बना हुआ है। इसमें आपने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया है जो कि मेरा पूरा राज्य कोष इसमें समा गया, पर आपका ये छोटा सा पात्र अभी भी नहीं भरा। उस राजा की बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे राजन, इस कमंडल को मैंने किसी मंत्र से अभिमंत्रित नहीं किया है और ना ही इस कमंडल में कोई जादू है। इसे हमने मनुष्य की खोपड़ी से बनाया है, इसलिए इसमें लोभ हर समय बैठा रहता है। और इस बात को तो आप भली भांति समझते ही हैं कि मनुष्य के लोभ की गहराई की कोई भी सीमा नहीं होती। इंसान मरते मर जाता है, परंतु उसके लोभ की कोई भी सीमा नहीं होती। ये लोभ ठीक अजगर के मुख के समान होता है। जितना बड़ा शिकार होता है उतना ही उसका मुख फैलता जाता है। उसी प्रकार लोभ के लिए जितना भी धन प्राप्त होगा वो उतना ही खाली होता चला जाएगा। धन पाने के बाद लोभ दुगना चौगुना बढ़ने लगता है। लोभ की पिपासा अनंत होती है, इसे किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता। दूसरी बात, सारे फसादों की जड़ ये लोभ ही तो होता है और मनुष्य सारे पाप कर्मों को इस लोभ से प्रेरित होकर ही करता है। और इस संसार के सारे मनुष्य लोभ से प्रेरित होकर ही गलत कार्य करते हैं। ये लोभ ही पापों का जन्मदाता है। जिस व्यक्ति के मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है, यहाँ तक भी मनुष्य के लिए अपने हित व अहित की बात भी ध्यान नहीं रहती, क्योंकि लोभ में पड़कर मनुष्य विनाश के रास्ते पर चलने लगता है। कब सब कुछ समाप्त हो गया इसका पता ही नहीं चलता। ये लोभ ही तो है जो मनुष्य की शांति को सदा सदा के लिए नष्ट कर देता है और उसके अंदर घोर अशांति पैदा कर देता है। उसके रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। इस संसार के लोग अधिक धन पाकर खुश तो बहुत होते हैं, पर वे ये नहीं देखते कि उनका सुख चैन शांति उनके अंदर लोभ आने के बाद निकल कर जा चुका है और चिंताएं, कलेश, असंतोष उत्पन्न हो चुका है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस लोभ को तृप्त करने के लिए सिर्फ एक ही औषधि है और वो है सत्संग, धार्मिक कथाएं, भगवत ज्ञान अर्थात ईश्वर की भक्ति। क्योंकि भगवान की भक्ति की खुराक मिलने से लोभ का सदा सदा के लिए अंत हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी छोटी सी कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।